नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। यहाँ के लोगों की शिकायत पर हम खुसूसी तौर पर आए हैं लियारी और लोगों से पूछ रहे हैं कि जब रेंजर्स ने 3 से 4 मरतबा यहाँ ऑपरेशन किया है तो इनको किस अजियत का सामना करना पड़ा है। अपने लोगों की ज़बानी ये बात सुनी है। थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों की बातों से बात समझ आ गई है कि यहाँ पर किस तरह से लोगों के साथ सलूक किया गया है। अगर मैं आपसे पूछ सकूं सर, बताइएगा जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है, इससे यकीनन कराची में हमें नज़र आ रहा है कि वो हालत नहीं है जो आज से 1.5 महीना पहले थी, जब 25 लाशें एक दिन में गिरा करती थी। आपको लगता है ये अमन बरकरार रहेगा? जिस तरह आपने कुछ लोगों से पूछा रेंजर्स के रवैये के बारे में कि कैसी शिकायतें रेंजर्स से, CNBC जो आपका चैनल है, आप 10 साल बाद भी आएँ तो आपको यही शिकायतें मिलेगी। क्यों कि आप जिन्हों से आपने ये सवाल किया, ये मजमा इकट्ठे हैं, खड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं तकरीबन 300-250 होंगे। तो आप किसी से भी पूछे कि आपका भतीजा या भांजा या आपका मामू रेंजर्स में है, सिक्योरिटी एहलकारों में है, क्योंकि जितने भी सिक्योरिटी एहलकार रेंजर्स के अफराद थे वो एक भी यहाँ का मुकामी नहीं था, ना है। आप जब तक इस पॉलिसी को तब्दील नहीं करेंगे, यहाँ के मुकामी लोगों को सिक्योरिटी एजेंसियों में भर्ती नहीं करेंगे, यहाँ भी पढ़े लिखे हैं, वो भी कैप्टन बन सकते हैं, वो भी मेजर बन सकते हैं, वरना ये शिकायतें 20 साल भी आप अपना चैनल ले आए। पाकिस्तानी रेंजर्स पाकिस्तानियों के घर में आए थे, हम तो यही सोच के ये बात समझ रहे हैं। हालांकि बात समझ आती है आपकी, बहुत सारी शिकायत पहले भी मिली है इस हवाले से तो कि कराची में आने से पहले हमने भी यही समझा, रेंजर्स आने से पहले हमने भी यही समझा कि ये पाकिस्तानी रेंजर्स होगा। अच्छा। लेकिन उनके रवैये से ऐसा पता चला है। तो आपको लगा ये तासुब पसंदी थी? बिल्कुल 100%। और आपको लगता है बलोचों को कुछ और ही नहीं, तमाम आपने कहा था, आपको याद हो, अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि पूरी कराची में हम घूम के हैं, सबको यही रेंजर से शिकायत है। सही है। तो फिर यह मुकामी नहीं है भाई, आप 20 साल बाद भी हैं, ये आपको यही शिकायतें हैं। तो ये पंजाब के इसीलिए मसला है। पंजाब के यहाँ के मुकामी लोगों को भर्ती आप करें, लालूकेस से करें, लियारी से करें, अजीजाबाद से करें, मल्लीर से करें। अच्छा। आप उनकी NIC चेक कर लेना। अगर 3000 रेंजर्स के एहलकार आए थे, अगर उनमें से अगर 50 भी यहाँ के मुकामी लोग हैं तो मैं आपका मुजरिम हूँ। तो वो कराची के होते तो हमारे साथ शुरू होता। सिर्फ जरूरी नहीं कि मेरा मकसद ये नहीं कि सिर्फ लियारी के होते हैं, लालूकेत के भी होते हैं, कराची लियारी के भी होते हैं, यूसुफ कोट के भी होते हैं, मल्लीर के भी होते हैं, अजीजाबाद के भी होते हैं। वो किसी को जानते नहीं है, शरीफ कौन है, बदमाश कौन है, और किसी को बस यहाँ ऑपरेशन करना है। ये डाकुओं के घर हैं, ये दहशत गर्दों के घर हैं, इनके जाओ दरवाजे तोड़ो। अच्छा। इनको पता नहीं यहाँ का यूसी ना। पहले जिन इलाकों में गए वहाँ पे पंजाबी भी मौजूद थे, महाजर, तमाम कह सकते हैं कि एथनिसिटीज के लोग मौजूद थे, मगर वहाँ पे सबकी एक ही शिकायत थी जो कि मेरे ख्याल से क्वाइट यूनिफॉर्म। ठीक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो अगेन वही जो बात करें, ये शिकायत अमूमन मिलती है पुलिस को लेकर। अब रेंजर्स को लेकर भी यही है कि पुलिस का हमारे साथ रवैया इसलिए अच्छा नहीं है कि ये लोग पंजाब से भर्ती किए गए हैं और इनकी हमारे साथ बनती नहीं है, लिहाजा अगर वो देखते हैं कोई स्पेसिफिक पंजाबी है तो उसको छोड़ देते हैं। सही। तो मतलब आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि अगर ये रेंजर्स ऑपरेशन अगर जो है अब रुक जाता है, पंजाबी हो तो हमें काबिल कबूल है। ये पता नहीं किस तरह के ज़हनियत के लोगों को भर्ती किया जाता है। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। ये आपको क्या लगता है, आप थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं कि शहर में अमन के हवाले से अगर बात की जाए, अगर ये सर्च ऑपरेशन रुक जाते हैं तो क्या शहर में इसी तरीके से अमन बरकरार रहेगा या हालात पहले जैसे हो जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि आने वाले दिनों में भी अमन हो, क्योंकि जितने भी दहशतगर्दियां हुई हैं उनके पीछे एजेंसियों का हाथ होता है। सही। ये हकीकत बात मैं आपसे कहूंगा। ठीक है सर, आप खाली अपने लोगों को खोलेंगे। ठीक। सही। सर, आप मफादात है, करोड़ों का बिल बनता है डीजल के, पेट्रोल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं लियारी में रहता नहीं हूँ, लियारी में पैदा जरूर हुआ, और लियारी के साथ मेरी मोहब्बत इतनी है जैसे अपने बच्चों के साथ। सही। अपने बेटों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी माँओं के साथ। लियारी मोहब्बत अमन का गहवारा है। हम किसी भी सर्च ऑपरेशन के खिलाफ नहीं, लेकिन मसावी बुनियाद पर होना चाहिए, पूरे कराची में होना चाहिए। आज मुझे बताओ कि अजीजाबाद में कब ऑपरेशन हुआ? 25 अगस्त से लेकर आज तक ऑपरेशन हुआ। और एक बात इजाजत दो, बोले और डकैतों और रेंजर्स के डकैतों जिनके घरों से तुम सामान ले गए, बच्चों की मोटरसाइकिलें छीन कर लेके गए, घरों के बाहर से गाड़ियां उठा के ले गए, वो वापस दो। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं के पसीनों की कमाई है, और ये तुमको वापस देना पड़ेगा। और तुम्हारे
बाप को भी देना पड़ेगा। वैसे हम पाक अफवाज के साथ हैं, लेकिन किसी डकैत के साथ नहीं। ठीक है उजैर साहब, जरा आप बताइएगा, ये इतने सारे मसले, इतनी सारी शिकायत यहाँ पर आई है, क्या मसला है? कोई किसी से आपने बात की है कि इतना ज़्यादा लोगों के साथ बदसलूकी, सामान ले गए, इतनी सारी चीज़ें हुई, कोई आपने शिकायत की है इस हवाले से? देखो, शिकायत तो हमारा कोई सुनने वाला है ही नहीं, हम किससे शिकायत करें? हमारा ऊपर अल्लाह है, नीचे हमारा अवाम है। मैंने उस दिन आपके CNBC प्रोग्राम में भी जज्बाती बातें की, वो जज्बात मेरा था बिल्कुल सच्चाई का था। मैंने अपनी माँ बहनों का खून देखा था, जिनके ऊपर हथौड़ियाँ बरसाई गई, डंडे बरसाए गए, और जो हमारे लेडीज़ों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, जिसमें 3 लेडीज़ गोलियां से ज़ख्मी हुए, एक बुजुर्ग गोली से ज़ख्मी हुआ, और काफ़ी ऐसी लेडीज़ हमारी माएँ बहनें, ये भी बेटे इनमें से काफ़ी। उस दिन जज्बात में मैंने जो जरदारी साहब के खिलाफ बोला था, मैं उस चीज़ का भी माजरत चाहता हूँ, मगर वो मेरा सच्चाई का जज्बात था, वो मेरा सच्चाई था, मैं मुखलिस था। अगर मैं इनके साथ मुखलिस नहीं होता तो मेरा अंदर उस दिन वो जज्बात नहीं होता था। हम अपनी फरियाद किसके पास ले जाएं? एक जुल्फकार मिर्जा हमारा सुनने वाला था, लियारी का दुख दर्द बांटने वाला था, उसको वजीर दाखिला से हटाया गया, उसको इतना प्रेशराइज किया कि उसने सच्चाई का दामन तामा, अपना सीनियर वजीर का ओहदा छोड़ दिया, जिसके लिए आज हमारे नबील गबोल जैसे को छोड़ना चाहिए वो सीट। MNA के वजीर भी नहीं है, रफीक इंजीनियर जैसे, खुदा की कसम इनको शर्म आना चाहिए और डूब मरना चाहिए। इस नौबत पे आज इन्होंने हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, मगर फिर भी जाके रेंजर्स में बैठ के पूरे लियारी के खिलाफ मुखालफत की बातें करते हैं। इन लोग को शर्म आनी चाहिए। अच्छा सर, और हमने आवाज उस दिन उठाया, वो हमारा गैरत, मेरा जमीन, मेरा ईमान जिंदा था। मैंने सच्चाई का बेस पे आवाज उठाया था, और सच्चाई जो CNBC चैनल ने जो दिखाया, मैंने वो मेरा सच्चाई का आवाज था, और मेरा सच्चाई यही है। खुदा की कसम, आज लियारी का अवाम मेरा साथ है ना। कोई अगर बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी कलमा पाक पढ़ के बोले कि मैं इन लोग को जबरदस्ती निकालता हूँ, मैं मस्जिद में ऐलान करता हूँ कि निकलो भाई, रैली है या कोई प्रोग्राम या मुजाहरा है, मगर यही नबील गबोर, रफीक इंजीनियर हमारे नुमाइंदे जाते हैं, रहमान मलिक को जैसे वो कहते हैं कि जो है हमारे खिलाफ जो है जबरदस्ती इन लोग को निकाला जाता है, ये यरगमाल है, बड़ी शर्म की बात है। हम पीपल्स पार्टी ने 40 सालों में क्या तरक्याती काम किए, मैंने 2 सालों में किया है जरदारी साहब। मैं आपका पैकेज सही इस्तेमाल मैंने किया है। मौजू आपका पैसा हमेशा पीपल्स पार्टी के दौर के इन्होंने लूट के खाए हुए हैं। थोड़ा सा अगर अब जरा आगे चलें और बात करें जिस मौजू पे इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, आपने जो बात कही ठीक है, अब जरा बताएं कि कराची को के अंदर अमन को कायम रखने के लिए हमें किस तरीके के इकदाम उठाने की जरूरत है, किस तरीके से अमन कायम रखा जाए, क्योंकि सर्च ऑपरेशन तो कुछ अरसे बाद खत्म हो जाएंगे। सर्च ऑपरेशन ये हो रहा है, हम बिल्कुल उसकी हक में, हमने बैनरें लगवाई हैं पाक रेंजर्स के हक में, पाक पुलिस के हक में, सिंध के बैनरें मैंने लगवाए, एलिया ने लियारी की तरफ से मैंने लगवाए। ठीक है सर, सर्च ऑपरेशन के बाद क्या? सर्च ऑपरेशन तो हो रहा है बिल्कुल, मगर उसमें अवाम को काफी एतराजात हैं। किसी के घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी हुए, वो डाला गाड़ी में उठा के ले गए, किसी की गाड़ी खड़ी हुई अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, उसको उठा के ले गए। मेरे घर से गाड़ी उठा के, मेरे भाई का, छोटे भाई का वीगो उठा के ले गए, मेरा मामू का सर्फ गाड़ी उठा के गए, मेरे मामू के लड़कों का मोटरसाइकिल है 125 उठा के गए। ये क्या था यार? हमारे घर में आए, बड़े इज्जत से बात किया है रेंजर्स ने, हम उसकी बिल्कुल उसमें तारीफ करते कि रेंजर्स, मगर रेंजर्स चंद घरों में गई, वहाँ के खाने पीने के लोगों को चीजों ठीक है, ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि वो अब इस ऑपरेशन को क्या जारी रखें? सवाल ये है कि कब तक जारी रखना चाहिए पूरा रेंजर्स का। ये नहीं मैं कहता हूं कि गलत है, रेंजर्स में 10% ऐसे लोग हैं जो और रेंजर्स को बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि रेंजर्स की वर्दी में जराइम पेशा लोगों को वर्दियां पहना के लाया जा रहा है कि वो जातियां कर रहे हैं। रेंजर्स बिल्कुल राइट है अपने जगह में। सवाल ये है कि एक बार अगर ये ऑपरेशन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद खत्म होता है, क्योंकि ऑपरेशन तो खत्म होना है, उसके बाद आपको लगता है कि कराची में जो अमन की फिजा अभी कायम है वो उसी तरह से कायम रहेगी, या एक बार रेंजर्स गई? देखो रेंजर्स जो कर रहे हैं हम बिल्कुल उसकी हक में, मगर ये रेंजर्स बिल्कुल सही ऑपरेशन कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, हम पूरा लियारी उसकी साथ है। मगर उसके साथ ये अगर ये ऑपरेशन कल खत्म हो जाएगा, ये शहर में हालात खराब होंगे, लियारी में हालात खराब नहीं है। मैं ये 100% गारंटी देता हूं कि आज भी
पुलिस के साथ है, लियारी का अवाम, लियारी का अवाम रेंजर्स के साथ है, लियारी का अवाम पाक ठीक कोच है। के साथ है। ठीक ठीक है है, सर, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उनके जी, साथ हैं, मगर अब यहाँ पे कुछ और लोगों की भी राय शामिल कर लेते हैं। सर, आपने यहाँ पे गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे तमाम लोगों की बातचीत सुनी, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए सर्च ऑपरेशन तो होगा और उसके बाद वो कुछ अरसे तक होगा, मगर जो रूट कॉज है वो है असला जो कि इस वक्त जो है पाया जाता है, या साथ साथ जो दहशतगर्द अनासर हैं वो वहाँ पे अभी भी मौजूद है, उनको वो मतलब कि उनकी सप्लाई जो है उसको रोकना मेन जो है वो रूट कॉज है। अब उसके ऊपर काबू पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज सर्च ऑपरेशंस के बाद तो डेफिनेटली सिचुएशन वापस भी रिवर्स कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मौजू में मैं आपके बाद में आऊँगा, जो रूट कैसे रोकें, क्या करना चाहिए। सर कोशिश क्या करें कि पहले इक़दाम मौजू पे आ करने जाए, क्योंकि चाहिए। नहीं, मैं मौजू से हमारा पहले जो रेंजर्स का रवैया है, रेंजर्स के तरीक़ाकार है, रेंजर्स ने मेरा एक कालाजाद भाई, मेरा कज़न, उसको शहीद किया है। उसके साथ एक और उसका जो दोस्त है हमारा बाबा फुटबॉलर, जो केपीटी की तरफ से खेलता था। मेरा भाई जो है ना, कज़न मेरा कालाजाद भाई, लियारी टाउन सिंध गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, 11 ग्रेड में वो सब इंस्पेक्टर था एल डिपार्टमेंट में। तो 14 मई के दिन शाम को 5 बजे, 4 से 5 बजे के दरमियान, यहाँ हमारे अकब में पीछे नहर थोड़े से फासले पर मक्रान होटल है, ये लोग, जो मेरा भाई वहाँ पे उस दिन भी मच्छर स्प्रे मुहिम चल रहा था। जो मुहिम चलता है शाम के वक्त ही होता है, जो गाड़ियाँ आती है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से आती है लियारी टाउन, लियारी टाउन के पास अपनी नहीं है। तो मेरा भाई वहाँ ये जो है ना वो सर्विस कर रहा था, उस ऑन ड्यूटी था अपने। तो रेंजर्स उसी तरह उस दिन भी यहाँ पे आई, ऐसे ये सारा रोड जो है ना वो सील कर दिया, मासरा कर दिया बांध के। फिर उन्होंने लोगों में एक अजीब खौफ वरास आ गया। तो हमारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं शाहिद बलोच साहब, जो उसके साथ जो मोहल्ले के लोग थे, खवातीन थे और बहुत सारा पब्लिक आया। भाई ये क्या इससे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, उनसे पूछने के आए। उन्होंने आऊँ किया ना ताऊँ डायरेक्ट फायर खोल दिया स्ट्रेट, जिससे मेरे भाई को एक गोली लगी और वो शहीद हो गया। और उसके बाद वो पौने घंटे तक वहाँ तड़पता रहा, पौने घंटे तक ना कोई एम्बुलेंस लाए ना कुछ, और हम आगे जाएँ तो आगे से और गोलियाँ बरसाए। यहाँ तक तो रेंजर्स का तरीकाकार ऐसी है। और उसके बाद जब हमने FIR कटवाई थ्रू ऑफ कोर्ट के थ्रू, यहाँ तो ताना काट रहा ही नहीं था हमारा। क्यों? यहाँ लियारी के लोग हैं, जब तक MNA तो हमारा है नहीं, वो तो लापता है, वो वोट लेके तब से ही गए। तो यानी आप कह रहे हैं वो जो क्लिफ्टन में एक वाकया हुआ था, उसके बाद ये दूसरा वाकया है जब रेंजर्स ने जी हाँ बिल्कुल। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लिफ्टन वाले से पहले का था, 14 मई का वाकया था। 14 मई को शाम 4 से 5 बजे आपने किया ऐसे ही एक नाम याद है। FIR जब हम कटवाने गए तो ताना काट रहा नहीं था, कहा कि भाई हम फोर्स के खिलाफ, रेंजर्स के खिलाफ कैसे काटें। उसके साथ था कोई मेजर अंजुम, उसकी पार्टी आई थी, कोई कहाँ के रेंजर सही है। तो इन्होंने आके डायरेक्ट किस बात पे, भाई जब कोई रहनुमा आ रहा है, कोई लोगों के साथ आ रहा है, आपसे पूछने कि भाई आप किस चीज़ पे रेड कर रहे हो, घरों पे कर रहे हो, होटल पे कर रहे हो, किस चीज़ का आपका रेट है। मैं आपसे पूछने आ रहा हूँ, जवाब मांग रहा हूँ। मेरे पास वेपन्स तो कुछ है नहीं, कुछ तो नेता बंदा, और स्ट्रेट फायर कर और दिया स्ट्रेट फायर डायरेक्ट शुरू कर दिया। और उसके अलावा एक दो लेडीज़ों को भी पाँव में लगे और मेरा भाई शहीद हुआ। और उसके साथ बाबा फुटबॉलर जो केपीटी की तरफ से खेलता था, पाकिस्तान के लिए जो है ना वो खेला है, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए, और उनको डायरेक्ट दहशतगर्द करार दे दिया कि भाई ये दहशतगर्द है। कहाँ दहशतगर्द है? मैं कहता हूँ आप उनके खिलाफ एक FIR तो मुझे ला के दिखाओ, अब तक एक FIR भी मुझे ला के दिखाओ। ठीक है, एक वक्फा प्रोग्राम में और शामिल करते हैं नाज़रीन। मैं इस सवाल को जो अदील बार बार कर रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, उसकी तरफ प्रोग्राम में आखिरी हिस्से में आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत सारी शिकायत हैं और ये गालिबन हद थी कि रेंजर्स ने इनके दोस्त को, इनके भाई को शहीद कर दिया। ये चीज़ हमें कम से कम यहाँ आके पता चली है, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कोशिश करेंगे इस मौजू पर बात करें कि यहाँ के लोग क्या समझते हैं कि लियारी में तो अमन है, पूरे कराची में अमन बरकरार रहे, इसके लिए क्या करना होगा इस सर्च ऑपरेशन के बाद कि कराची का अमन बरकरार रहे। हमारे साथ रहिएगा।